रूही, रूही तुम घर पे हो क्या? रूही, 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 रूहान, रूहान बेटा, रूही मम्मा कहाँ है? रूही मम्मा को देखा आपने? वो घर में आई थी क्या? कहाँ चली गई रूही? रूही, रूही मिली क्या? हाँ? जीजू, हमने आसपास के सभी मंदिर देख लिए, रूही कहीं पर भी नहीं गई। रुहान, मेरे बच्चे, रुहान, ना बेटा, ना 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 रुहान, मत रो बेटा, मत रो। तुम्हारी माँ का साया तुम पर नहीं रहा तो क्या हुआ? हम सब है ना तुम्हारे लिए, हम सब है। हाँ, मत रो बेटा, मत रो। रूही से छुटकारा पाने की खुशी में मिठाई तो बनती ही है। पापा, अब बस एक ही रास्ता है, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। बेटा, पुलिस कंप्लेंट क्यों? दादी, आप ये मिठाई लेकर क्यों आई हैं? यार रूही गायब है, हम पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं उसे, और आप मिठाई लेकर आई हैं? नहीं ना बेटा, मिठाई नहीं है। अरे मैं तो मंदिर गई थी रूही को ढूंढने के लिए। जब रूही वहां नहीं मिली तो मैं उसके लिए प्रार्थना करने बैठ गई, उसके लिए दुआ मांग रही थी कि वो मिल जाए। वो तो पंडित जी ने ये प्रसाद हाथ में थमा दिया। तुम बोल रहे थे पुलिस बुलाने के लिए, पर क्यों? अरे रूही जब अपनी मर्जी से गई है तो फिर पुलिस को क्यों बताना है? हाँ, इसे देखो, जो औरत अपने बेचारे बच्चे को छोड़कर जा सकती है, उसे ढूंढने का भला क्या फायदा? अरे रूही को ना सिर्फ अपने बच्चे से मतलब था, उसे रुहान से कभी प्यार था ही नहीं, उसने रुहान को कभी अपना बच्चा माना ही नहीं। रुहान सिर्फ अग्नि का बच्चा था और हमेशा वही रहेगा। भला कोई माँ ऐसे अपने बच्चे को छोड़ के जाती है क्या? रोते नहीं बेटा, तुम्हारी माँ नहीं रही तो क्या हुआ, तुम्हारी परदादी तो है ना। दादी, आप ये क्या कर रही हैं? रुहान रो भी नहीं रहा, क्यों पुचकार रही हैं आप उसको? और आप देखिएगा दादी, मेरी बहन ना जरूर वापस आएगी। दादी, ये मंगलसूत्र रूही का है, आपको कहां से मिला? दादी, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। ये रूही का मंगलसूत्र आपके पास कहां से आया? कहां से मिला आपको ये? क्या करूं मेरा पोता मुझ पर शक कर रहा है। मैं नहीं झेल सकती ऐसी शक भरी निगाहों को, मैं नहीं झेल सकती।
उसको ये लगता है कि मैंने उसकी रूही को कुछ कर दिया है और उसका मंगलसूत्र ले लिया है, जबकि सच तो ये है कि उसकी रूही ये मंगलसूत्र फेंक कर चली गई है। बात को गोल गोल मत घुमाइए दादी, सीधा सा सवाल पूछा ना मैंने, ये मंगलसूत्र कहाँ से मिला? सीधा सीधा जवाब दीजिए मुझे, कहाँ से मिला? अरे वो नर्स ने दिया है मुझे मंगलसूत्र। तुम्हारी रूही ये मंगलसूत्र बेड के पास फेंक कर चली गई थी। उस नर्स के सामने उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटाया है। अरे सुहाग की हर निशानी वो मिटाकर चली गई और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, मुझसे? तुम्हें भी तो रूही का ब्रेसलेट मिला था ना, तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे गिर गया वहां पर? नहीं, वो गिरा नहीं था, वो उसे भी शायद फेंक कर ही गई होगी। जब रूही मां बनने वाली थी ना, उसे बस उसके बच्चे की फिक्र थी, इसीलिए तो जैसे उसका बच्चा चला गया उसने एक पल भी नहीं लगाया तुमसे, रूहान से, इस परिवार से और इस घर से नाता तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाया। नार, सुनो मेरी बात, एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह डाल लो कि रूही हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रूही अपना मंगलसूत्र कभी नहीं फेंक सकती, वो अपना सिंदूर नहीं बोल सकती, मुझे और रूहान को छोड़कर वो नहीं जा सकती, मैं मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता दादी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बस भी करो नार, ऐसा ही है। तुम सब क्या खड़े खड़े देख रहे हो? अरे समझाओ इसे कि रूही चली गई है, लौटकर नहीं आने वाली, वो हमेशा के लिए चली गई है छोड़कर। देखो, कायदे से तो उसे होश आने के बाद घर लौट कर आना चाहिए था, पर वो नहीं आई और वो कहीं मिल भी नहीं रही, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ से चली गई है। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप झूठ बोल रही हैं दादी, आप झूठ बोल रही हैं। नार, झूठ बोल रही हैं आप, मैं नहीं मान सकता इस बात को। रोहन, भाई बेटा आप एक काम करो, आप ऊपर जाओ, है ना, ऊपर जाके खेलो, ठीक है? जाओ। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है ना? एक मिनट। सोनी, तुम बताओ, अगर समर, अवनी और रतन की जान पर बन आए तो तुम किसे बचाओगी? माँ जी ये कैसा सवाल है? कैसा सवाल है? जूही तुम बताओ, अगर मुन्नी और समर पर कोई आ जाए तो तुम किसे बचाओगी? किसे चुनोगी, मुन्नी को या समर को? बोलो जूही, किसे चुनोगी, मुन्नी को या समर को? जूही मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलो, मुन्नी या समर? मुन्नी। और तुम सोनी, समर और अवनी को ही चुनोगी ना रतन से ऊपर रख के? हाँ, अरे तुमसे क्या पूछना, हम सब ने देख लिया है अवनी के वक्त तुमने क्या किया था घर में। आप क्या कहना चाहती हैं दादी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, इस सवाल का जवाब है ना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ, जब एक औरत माँ बनती है ना तो ममता उसके लिए सबसे ऊपर होती है। उसका पति, उसका परिवार कुछ नहीं होता है, एक माँ के लिए बच्चा ही सब कुछ होता है। वो हमेशा अपने बच्चे को ही चुनती है। जब से रूही को पता चला था कि वो माँ बनने वाली है, उसे सिर्फ अपने बच्चे की पड़ी थी। जैसे उसे पता चला ना कि उसके बच्चे की मौत का कारण तुम हो, इसीलिए वो तुम्हें और रूहान को छोड़कर चली गई। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो ना, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं जानता हूँ वो मुझसे नाराज है, मैं जानता हूँ, लेकिन रूहान से कैसी नाराजगी? आप ही बताइए, वो रूहान को छोड़कर कैसे जा सकती है? वो नहीं जा सकती दादी। तो फिर रूही कहाँ है? होश में आने के बाद रूही को घर आना चाहिए था ना, लेकिन वो नहीं आई। बेटा मुझे लगता है माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, रूही हम सबको छोड़कर चली गई है। वो सब मुझे नहीं पता छोटी माँ, लेकिन मुझे इतना पता है रूही मुझे और रूहान को छोड़कर कभी नहीं जा सकती।
कहाँ हूँ? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। और मैं यहाँ कैसे आई? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे बहुत घुटन हो रही है। आपने मुझे किडनैप कराया ना? आपने मुझे भगवाया है ना? अरे मैंने कुछ नहीं किया। जब तुमने कोर्ट में मुझे मना कर दिया कि मुझे ये नहीं करना है तो मैंने उन्हें आगे बोल दिया कि ये केस यही खत्म करो, नहीं जाएगी वो। लेकिन मुझे लगता है उन्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें अगवा कर दिया और तुम्हें भगा दिया। गलतफहमी? दादी जी आपने क्या किया? आपकी गलतफहमी के चक्कर में मैं कितनी बुरी तरीके से फंस गई। पहले एक इल्जाम कम था मुझ पर, जो आपने भागने का भी इल्जाम डलवा दिया मुझ पर। यही तो कह रही हूँ मैं भला। तुम ना मेरी बात सुनती नहीं हो ध्यान से। मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुमसे, हमारे हाथ में इस वक्त कुछ नहीं है। हम अगर चाहे ना जी जान लगा लें तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन बहुत जल्द ऐसा समय आएगा पलक जब हम बहुत कुछ कर पाएंगे। हमारे हाथ में बहुत कुछ होगा, लेकिन उससे पहले उसे अलग रहना होगा। तुम्हें हमने से किसी से न मिलना है, न बात करनी है, ना लाडे सासे, न मुझसे, न अपने दादू से, न इस घर में आना है। क्योंकि अगर तुमने किसी से बात की या किसी से मिलने की कोशिश की तो पुलिस को पता चल जाएगा। अरे पुलिस को पता लग गया तो मैं किससे बात करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं पुलिस को जाके बता दूंगी। मैं बता दूंगी कि मैं नहीं भागी। तुम्हारी बात कौन मानेगा? अरे जेल से फरार हुई मुजरिम हो तुम, इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ मैं, थोड़ा सब्र जरूरी है। लेकिन बहुत जल्द समय बदलेगा पलक। जैसे ही पुलिस को कोई नया केस मिलेगा, तुम्हारा ये केस ठंडे बस्ते में चला जाएगा, पुलिस भूल जाएगी। और वैसे भी नई कहानी 9 दिन, खींचा तानी 13 दिन बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा पलक। एक चीज का ध्यान देना होगा, हमें से किसी से बात नहीं करनी होगी। इस शहर से दूर चले जाना होगा, किसी दूसरे शहर में। और मैं चलते, और अगर तुम हाँ कहती हो तो मैं तुम्हारी टिकट कटवा देती हूँ। तुम यहाँ से दूर चली जाओ, और फिर जैसे ही सब कुछ ठंडा हो जाएगा वापस चले आना। कहाँ जाऊंगी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और इस तरह से घर में आती रही ना, तो पुलिस को ये लगेगा कि हमने तुम्हारे भागने में तुम्हारी मदद की है। इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम तो जेल में होगी, पुलिस मेरे लाडे साहब को, मुझे, तुम्हारे दादू को, सबको जेल लेकर चली जाएगी। हम सब जेल में होंगे। लगता है दादी सही कह रही है। मेरी अब यहाँ से भागने में ही भलाई है। एटलीस्ट जेल जाने से तो बचूंगी। मेरी अच्छी, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। उसके बाद जैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा तो आ जाना, आकर के बेको से मिल लेना। अब तुम दर दर भटकती रहना पलक, क्योंकि मैं भी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी, लेकिन तुम्हें कभी भी घर के अंदर कदम नहीं रखने दूंगी। जी 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 इंस्पेक्टर जी, मैंने आपको सारी डिटेल्स भेज दी। हाँ, और फोटो भी भेज दी है। प्लीज मेरी पत्नी को ढूंढिए प्लीज। थैंक यू। कैसे ढूंढूं मैं तुम्हें रूही? रूही, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन जैसे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। मुझे पता है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, लेकिन तुम वापस जरूर आओगी। मुझे पता है तुम मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं दोगी। तुम घर वापस आ जाओ रूही, मेरे पास वापस आ जाओ। मुझे यहाँ से जाना है।
भूख, मुझे भी भूख लग रही है। तुम तो बहुत भूखी लगती हो बेटा। लगता है कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। तुम हो कौन? तुम्हारा परिवार कहाँ है? परिवार? परिवार? हाँ, परिवार। परिवार। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या हुआ बेटा? बोलो। वो बेटा तुम, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा क्या नाम है, मेरा परिवार कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ओए मरना है क्या? सामने स्टेशन है, वहां जाके मर। इंस्पेक्टर साहब आइए आइए। अब मेरी रूही, उसके बारे में कुछ पता चला क्या? हाँ, वो किसी होटल या लॉज में रुकी है क्या? मिली वो आपको? बताइए ना। मिस्टर नाहर, काम डाउन। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, चले। हाँ चलिए। क्या हुआ इंस्पेक्टर? मेरी बहन रूही ठीक तो है ना? वो कोई मुसीबत में तो नहीं है ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, रूही की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत वीक स्टेट में थी वो ठीक है ना? रिलैक्स मिस्टर नाहर, पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। जी जी। ये फोटोज हमारी टीम मेंबर्स ने जयपुर रेलवे स्टेशन से ली है। ट्रेन में क्या कर रही है? इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको रूही मिल गई थी तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? रूही जी बालिग हैं और अपनी मर्जी से बाहर गई है। ऐसे में हम उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से उतार नहीं सकते थे। जब उनका मन करेगा वो वापस आ जाएंगी। इन तस्वीरों की हार्ड कॉपीज है, ये लीजिए। अब हमारी तरफ से ये केस क्लोज है। सच में मुझे छोड़कर चली गई, हमारे रोहन को छोड़कर चली गई। रूही को अगर होश आ गया था तो फिर वो घर क्यों नहीं आई? क्या सच में रूही नाहर से नाराज होकर सबसे दूर चली गई? हे भगवान, अब जब आपने मेरी ये बात सुन ही ली है तो ये भी सुन लीजिए ना कि रूही कभी घर वापस ना आए। तुम्हें अगर जाना था, एक बार मिलकर जाती, बोल कर जाती, लड़कर जाती। तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, कोई बात नहीं। तुमने रोहन के बारे में नहीं सोचा, हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा तुमने रूही। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो रूही? इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें।